स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं सर्कल। ठीक है, सर्कल स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10। और जो चैप्टर 9 था मैंने 9.2 तक करवा दिया था, लेकिन वो चैप्टर आ नहीं रहा है और मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दी है और आप सीबीएसई की साइट से भी ले सकते हो, नेट पे सर्च करके भी पता कर सकते हो। जो पीडीएफ है उसके जो सीबीएसई है उसके अकॉर्डिंग हमने जो डिलीटेड चैप्टर थे उनको नहीं अब करना है, और जो भी चीज़ें हर चैप्टर में से डिलीट हुई हैं उनकी सबकी डिटेल्स हैं, तो आप वहाँ से उसको उस उतने पोर्शन को ना करें, क्योंकि अब उस पोर्शन को करने की ज़रूरत नहीं है। केवल इतना ही कोर्स जो हम लोग उसको डिलीटेड थिंग्स को हटा के जो बचेगा उसी में से पेपर बनेगा। ठीक है, और उसी हिसाब से आएगा। तो चैप्टर 10 हमारा है सर्कल्स। ठीक है, तो अभी अब सर्कल, सबसे पहले सर्कल की जो डेफिनेशन है वो देखें। The collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें होता है प्लेन। प्लेन का मतलब है, ये ब्लैक बोर्ड पर देखो, ये वाइट बोर्ड पर आप देखें कि जितने भी पॉइंट्स हैं एकदम प्लेन बोर्ड है। प्लेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो भी ऊपर के पॉइंट्स हैं वो सब एक ही लेवल पर हैं, तभी तो ये प्लेन है। जब सारे पॉइंट्स एक लेवल पर होते हैं तो उसे प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लेन एरिया है एक तरह से, और इस प्लेन एरिया में किसी एक फिक्स पॉइंट से जब सारे पॉइंट्स यहाँ पर जितने भी होंगे एक एक पॉइंट करके आप इतना सारे पॉइंट्स बनाएंगे, कलेक्शन करेंगे पॉइंट्स का, तो जो फिगर बनेगी उसे कहेंगे हम सर्कल। ठीक है, इसको कहेंगे सर्कल। और जो इसकी डिस्टेंस है, हर जगह कहीं पर भी आप डिस्टेंस कहीं से मेजर करेंगे तो ये जिसका जो सेंटर है उससे और जो उसके सरकमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होगी वो हर जगह पर आपको इक्वल मिलेगी, और इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेडियस। इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिकली सर्कल के बारे में कि एक फिक्स पॉइंट से कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का है, और जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है वो इस ओ से सेम डिस्टेंस पर है। सारे उन पॉइंट्स का कलेक्शन है सर्कल जो इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम रेडियस। दूसरा, अगर सर्कल किसी रीजन में है तो सर्कल जो है अगर किसी रीजन में है तो जो अंदर का पार्ट है, अंदर का रीजन है, उसे बोलते हैं इंटीरियर ऑफ सर्कल। ये इंटीरियर है, अगर इसमें कोई पॉइंट है तो वो इंटीरियर ऑफ सर्कल बोला जाएगा, और इसके बाहर है तो इन एक्सटीरियर ऑफ सर्कल होता है ये। ठीक है, और अगर सर्कल के ऊपर है तो ऑन द सर्कल भी होता है, ऑन द सर्कल। ठीक है, तो इसको आप एक बात समझ लें, और इसके बाद में कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स हैं उनको एक एक करके बताता हूँ आपको। स्टूडेंट्स, कुछ टर्म्स हैं सर्कल से रिलेटेड, एक्चुअली में आप इसके बारे में जानते होंगे अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा ध्यान से पढ़ा है, या थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं कि सबसे पहले है कोड। कोड क्या होता है? तो देखो, सर्कल है, सर्कल के अंदर सर्कमफ्रेंस पर P और Q दो पॉइंट हैं, इनको मिलाएगी तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं कोड। इसको क्या बोलते हैं? कोड। ये कोड होती है सर्कमफ्रेंस पर कोई दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन। ठीक है, ये कोड होती है। और अगर ये लाइन इस सेंटर से, जो इसका फिक्स्ड पॉइंट है सेंटर, उससे होके जाती है तो ये सबसे बड़ी कोड होती है, और ये डायमीटर भी हो गया क्योंकि इतना पार्ट होता है रेडियस, और ये भी रेडियस है, और इन दोनों को मिला के जो लाइन सरकमफ्रेंस पे दोनों तरफ टच करती है और सेंटर से होकर जाती है वो होता है डायमीटर। तो ये क्या है? ये डायमीटर भी है और ये कोड भी है, और इसको कहते भी हैं, आपने सुना होगा, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। तो सबसे बड़ी कोड होती है डायमीटर। तो आप डायमीटर समझ गए होंगे डायमीटर क्या होता है। और भी याद रखें कि डायमीटर जो होता है वो 2r होता है, यानी r इज रेडियस, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r, यानी r का डबल होता है डायमीटर। और डायमीटर को अगर डिफाइन करना होता है तो हम कहते हैं कि डायमीटर मीन्स अ कोड विच पासिस थ्रू लॉन्गेस्ट कोड विच पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो जो सेंटर से होके जाती है वो उस लाइन को कहते हैं हम डायमीटर, और ये डायमीटर सबसे बड़ी कोड होती है। ठीक है, तो कोड हो गया, डायमीटर हो गया, आर्क। आर्क के लिए कैसे करेंगे? तो आर्क के लिए सपोज आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में दो पॉइंट हैं P और Q।
ये सारी चीज़ें आपको बुक के अंदर मिल जाएंगी, मैं एक एक करके इनको समझा देता हूँ। तो P और Q 2 पॉइंट्स हैं। तो P और Q के बीच में जो सर्कल का जो पार्ट आ रहा है, ठीक है, ये आर्क है, ठीक है। तो आप देखें कि एक तो ये छोटा पार्ट बन रहा है और एक ये बड़ा पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो जो छोटा वाला पार्ट है उसको कहेंगे हम माइनर आर्क, माइनर आर्क, ठीक है। और P यहाँ सपोज एक पॉइंट मान लो O, ठीक है, सपोज O मान लेते हैं हम यहाँ पर। तो POQ, ठीक है, PO वैसे ये A मान लो इसको, या कुछ भी, चलो वही रहने दो, POQ। तो ये जो POQ है ये मेजर आर्क है, मेजर आर्क, ठीक है। ये मेजर आर्क है। छोटी आर्क जो P और पॉइंट P और Q के बीच में जो सर्कल का हिस्सा है वो है माइनर आर्क, और POQ है मेजर आर्क। तो मेजर आर्क को कैसे लिखेंगे? मेजर आर्क को ऐसे लिखेंगे POQ, और ऐसे कर दिया जाएगा इसमें, और इसी तरह से यहाँ पर करेंगे PQ, ठीक है। हम यहाँ पर PQ करेंगे तो ये शो करेगा कि ये मेजर आर्क है और ये माइनर आर्क है, ठीक है। उसके बाद आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब है हाफ ऑफ द सर्कल। अब डायमीटर जा रहा है तो इसके इस तरफ वाला पार्ट ये हाफ है, ये भी हाफ है, तो इस हाफ को कहेंगे हम सेमी सर्कल। तो उसमें कहेंगे कि डायमीटर इसको डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, दो सेमी सर्कल्स में डायमीटर इसको डिवाइड करता है। तो हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस तो आप जानते ही हो। सेमी सर्कल के बाद सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस का मतलब है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये बाउंड्री है, इसको बाउंड्री ऑफ द सर्कल कह सकते हैं, बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कल का बाउंड्री सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है। सेगमेंट। अब सेगमेंट का क्या मतलब है? सेगमेंट का मतलब है कि अगर कोई कोड, एक कोड है, यहाँ पर दो पॉइंट है P और Q, और ये दोनों पॉइंट को मिला रही है, तो ये कोड इसको दो सेगमेंट में डिवाइड करती है। एक तो ये पूरा सेगमेंट हो गया, ठीक है, एक तो ये पूरा सेगमेंट हो गया, और एक ये वाला हो गया। छोटे वाले सेगमेंट को बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट, बड़े वाले को ऑब्वियसली मेजर सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ हम केवल सरकमफ्रेंस का हिस्सा ले रहे थे, यहाँ पर हम अंदर का रीजन, अंदर का पूरा रीजन ले रहे हैं। ये पूरा रीजन मेजर सेगमेंट हो गया, और ये वाला पूरा रीजन माइनर सेगमेंट हो गया। ये PQ कोड इसको दो रीजन में डिवाइड कर रही है। तो एक हो गया माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट। फिर आता है सेक्टर, ठीक है। सेक्टर, सेक्टर में ये है कि एक सर्कल है, इसका जो फिक्स पॉइंट है P और Q दो पॉइंट है हमारे पास, और यहाँ से अगर हम इसके सेंटर से इसको मिला देते हैं तो इस तरह से जो ये रेडियस है इसकी, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी। ये छोटा वाला ये होगा पॉइंट, और ये ऐसा होगा जैसे केक को हम काटते हैं ना, उस तरह से अगर हम करेंगे तो ये एक बड़ा पोर्शन होगा, एक छोटा पोर्शन होगा। तो ये छोटे वाले को बोलते हैं हम माइनर सेक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम माइनर सेक्टर, और ये होता है मेजर सेक्टर, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई। कोड क्या होती है? डायमीटर, आर्क, ठीक है, मेजर आर्क और माइनर आर्क, फिर सेमी सर्कल यानी हाफ ऑफ द सर्कल हो गया, सरकमफ्रेंस यानी जो बाउंड्री होती है सर्कल की, लेंथ हो सर्कल की या बाउंड्री जो भी कहें। सेगमेंट में मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट हो गए यानी PQ कोड जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक स्मॉलर वन इज माइनर सेगमेंट एंड लार्जर वन विल बी मेजर सेगमेंट, ठीक है। सेक्टर, सेक्टर मीन्स क्या हुआ कि अगर हम फिक्स पॉइंट से P और Q से अगर हम इसकी रेडियस से, यहाँ से इसके ओरिजिन से इसको इस तरह से मिला देते हैं तो हमारे पास दो पार्ट हो जाएंगे, और ये दो पार्ट, जो छोटा वाला स्मॉल पार्ट है वो हो जाएगा माइनर सेक्टर, और बड़ा वाला हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप दिमाग में बिठा लीजिए, और फिर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और एक्सरसाइज 10.1 करने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 10.1 में पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, बस इसे आप ध्यान से देख लें। जो हमने बात की उसी पर बेस्ड है ये। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ पर होगा?
इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल और एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल और इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो ऑब्वियसली सेंटर इंटीरियर में होता है तो हम यहाँ बनेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। जो पॉइंट होता है, जो इसका सेंटर पॉइंट है सर्कल का, वो इंटीरियर में होता है कि इंटीरियर रीजन में होता है, तो इंटीरियर हो गया। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। एक पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से जिसकी डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। तो ये इंटीरियर में होगा कि एक्सटीरियर में होगा। एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्कल से ज़्यादा है, उसकी रेडियस से ज़्यादा है, तो वो इंटीरियर में होगा कि एक्सटीरियर में होगा। बिल्कुल जैसे एक सर्कल है, इसकी जो जो रेडियस है वो ये हो गई, और ये पॉइंट इस रेडियस से इसके सेंटर से आगे भी चला बड़ा है, तो बड़ा होने का मतलब है कि पॉइंट और ज़्यादा आगे होगा, इससे और बड़ा होगा। तो रेडियस से जब बड़ा होगा तो एक्सटीरियर में पहुंच जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर, क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो है वो रेडियस से भी ज़्यादा है, ठीक है। और थर्ड वन, द लार्जेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज, लार्जेस्ट कोड मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो लार्जेस्ट कोड होती है वो सेंटर से होके जाने वाली होती है, यानी डायमीटर, ठीक है। तो ये डायमीटर ही होती है, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, ठीक है। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर। एक आर्क जो है वो हो जाती है जब उसके एंड, जो दोनों एंड हैं वो डायमीटर के हों। अगर आर्क में दोनों के दोनों एंड डायमीटर पे हों तो वो क्या हो जाएगी, जैसे आपने एक सर्कल खींचा, इस सर्कल के ड्रॉ किया और इसमें एक डायमीटर है, ठीक है। अब ये डायमीटर है तो ये जो पार्ट है इसका सर्कल का, ये हाफ हो जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। तो ये हाफ हो जाएगा, तो इसे सेमी सर्कल बोलेंगे, आंसर हो जाएगा सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल हो जाएगा, हाफ सर्कल हो जाएगा अगर ये डायमीटर है तो। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड डैश ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट का मतलब, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट को याद करें आप जरा। सेगमेंट क्या था कि एक आर्क थी, उस आर्क ने दो सेगमेंट बना दिए थे, एक बना दिया था माइनर और एक बना दिया था मेजर, ठीक है, उस आर्क ने। तो क्या लिखा है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड कोड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये जो कोड थी ना पी क्यू, ये जो पी क्यू कोड थी, इस कोड ने ये दोनों रीजन बना दिए, इसकी वजह से ये दोनों माइनर और मेजर रीजन बनते हैं, तो ये सेगमेंट हो गए। पी क्यू भी सेगमेंट है, ठीक है। तो ये कोड आएगा। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन। अब सर्कल जो होता है उस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक तो इंटीरियर हो जाता है, एक एक्सटीरियर हो जाता है, और एक ऑन द सर्कल हो जाता है, बताया था मैंने। तो ये तीन पार्ट हो गए, 1 2 3, तो यहाँ कहेंगे 3 पार्ट्स, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड करते हैं इसका। तो राइट ट्रू और फॉल्स, सेकंड क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। अपने आंसर्स भी देने हैं आपको, इनके रीजंस भी बताने हैं, उनके रीजंस जो आपने आंसर दिए हैं उनके लिए रीजंस भी देने कि क्यों ये आंसर क्यों है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये कह रहे हैं कि अगर सपोज एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो लाइन सेगमेंट है जो सेंटर को जोड़ता है इस सर्कमफ्रेंस से, इस ये रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। तो देखें लाइन सेगमेंट, तो ये लाइन सेगमेंट है क्या, ये फिक्स पॉइंट है, ये भी फिक्स पॉइंट है, तो इन दो फिक्स पॉइंट के बीच की लाइन सेगमेंट होगा। तो ये लाइन सेगमेंट भी है और यही रेडियस भी है, तो यहां लिखेंगे ट्रू, यहां लिखेंगे ट्रू, ठीक है। और यहां लिख देंगे लाइन सेगमेंट joining the center and any point is also a length और रेडियस, ठीक है।
ये भी एक लेंथ है, एक ये रेडियस, तो ये रेडियस भी होगा और लाइन सेगमेंट भी होगा। अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, ठीक है, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सर्कल पर फाइनाइट का मतलब है फिक्स नंबर की कॉर्ड, ये जो सर्कल पर कॉर्ड्स बनती है ना, ये कॉर्ड बन गई, ये कॉर्ड बन गई, इनका नंबर फिक्स नहीं होता, क्योंकि सर्कल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। सर्कल जो बनता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से बनता है, तो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स भी बन सकती हैं। तो लिखेंगे सर्कल, सर्कल देयर सर्कल हैज, या देयर आर infinite number of points on the circle, infinite number of point on the circle, so infinite number of codes can be made, ठीक है। तो अगर सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनसे सर्कल मिलकर बनता है, तो उनमें से किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाकर किन्हीं बहुत सारी जो कॉर्ड्स हैं वो बनाई जा सकती हैं। थर्ड वन, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क, ठीक है। सर्कल को देखते हैं जरा, सर्कल में हमने 3 पॉइंट को ही ले लिए जो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि 3 इक्वल आर्क्स पर P, Q और R ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इक्वल आर्क्स हैं, यानी ये तीनों आर्क इक्वल हैं, तो हर एक मेजर आर्क होगी, नहीं होगी मेजर आर्क हर एक, क्योंकि हर आर्क सेमी सर्कल से छोटी है, ठीक है, हर आर्क सेमी सर्कल से छोटी है, तो इसमें और तीनों, एक ये भी रीज़न है कि तीनों आर्क बर इक्वल हैं, तो ये तीनों आर्क इक्वल होंगी, इसमें मेजर और माइनर आर्क नहीं होगी। तो इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ माइनर आर्क, इसका हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ईच फॉल्स लिखेंगे, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क, सो all arcs are of equal length and less than or smaller than semi स्मॉलर देन सेमी सर्कल, बस, ठीक है। ये सेमी सर्कल यानी आधी आर्क से तो छोटी हैं सारी, तो ये इक्वल भी हैं, तो ये इनमें से कोई भी मेजर आर्क नहीं होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, अ कोड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। एक कोड है सर्कल की जो डबल है रेडियस की। आप अगर सर्कल के अंदर कोई ऐसी कोड बनाना चाहें जो रेडियस की डबल है, तो डेफिनेटली आप सबसे बड़ी कोड बना रहे हो, ठीक है, तभी वो डबल ऑफ रेडियस बनेगी। आप अगर प्रैक्टिकली भी बनाना चाहें तो तभी बनेगी जब आप रेडियस की डबल बनाओगे, तो एक ही कोड बनेगी जो उसके सेंटर से होके जाएगी और उसकी डबल होगी, ठीक है। इसके अलावा डबल वाली कोई कोड दूसरी बनेगी ही नहीं, ठीक है। जो भी कोड बनेगी इसका डबल होके बनेगी, और वो जो लॉन्गेस्ट कोड होती है वो डायमीटर ही होती है। तो यहां पर हो जाएगा ट्रू, ठीक है, बिकॉज डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, सबसे बड़ी कोड डायमीटर होती है, और इसका डबल करेंगे, ठीक है, और डबल करेंगे रेडियस का, यू विल गेट अ डायमीटर।
तो chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of a circle. Diameter is the longest chord and बस इतना ही बहुत है, ठीक है, इतना कर दीजिए. सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द chord एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क. आप जरा देखिए, सर्कल बन गया और इसमें सेक्टर वो रीजन है जो chord, अगर कोई chord बनी हुई है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क अगर ये वाली है तो इसको सेक्टर बोलते हैं या इसको सेक्टर बोलते हैं. नहीं भाई, ये तो सेक्टर नहीं होता. सेक्टर तो ये होता है, सेक्टर होता है कि फिक्स जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से जो 2 पॉइंट आर्क पे होते हैं, जो हमारी जो ये PQ पॉइंट्स हैं, इनको इनकी रेडियस यहाँ से रेडियस जो भी सेंटर तक मिलाते हैं हम रेडियस को, इन रेडियाई को हम PQ से मिलाते हैं सेंटर O से. तो ये जो रीजन बनता है इसको सेक्टर कहते हैं. तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फॉल्स, फॉल्स लिखेंगे इसमें. लिखेंगे रीजन बिटवीन an arc and two radii joining on the center, joining at the center, reason between the arc and the two radii joining at the center is called a sector. Not what is given in the statement. ठीक है, इस स्टेटमेंट में दिया वो गलत है. ये जो आर्क और ये दो रेडियाई के बीच का जो एरिया है वो सेक्टर है, या तो ये ऊपर मेजर सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है. अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर. सर्कल इज अ प्लेन फिगर. तो सर्कल की डेफिनेशन में ही है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन अ प्लेन. ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये ट्रू हो जाएगा. ठीक है, एज द definition of circle says collection of all points which has same distance from a fixed point in a plane. ठीक है, प्लेन, तो ये प्लेन फिगर ही है. तो अगर एक प्लेन में सारे फिक्स पॉइंट जिनका कि एक सारे कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स जो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस हैं सेंटर से और एक प्लेन में हैं, तो निश्चित रूप से अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर. तो सर्कल इज अ प्लेन फिगर इज ट्रू. तो ठीक है, आप इनके रीजंस भी लिख लें. और ये एक्सरसाइज में ये केवल 2 ही हैं और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं.